हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नीट 2024 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। आज एक क्वेश्चन नंबर हम 65 ऑनवर्ड्स हम सॉल्व करेंगे और मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक ने समझने का एक ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो कि क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये कहता है कि एनिलीन चैप्टर जो होता है, एनिलीन जो है अमाइंस की चैप्टर में है, तो उसके बारे में क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स है। अब देखो बच्चे यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। स्टेटमेंट 2 कहता है कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। और ये दो स्टेटमेंट है, बट इस स्टेटमेंट के लिए आपको क्या होना चाहिए ना, एनसीईआरटी थोड़ा थरोली पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा एनसीईआरटी आपको देखना पड़ता है। बच्चे देखो स्टेटमेंट जो दो है उसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस दिया है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, दोनों फॉल्स है। यहाँ पे दिया है लास्ट वाले में दोनों ट्रू है, और 2 में दिया है 1 इज करेक्ट 2 इज फॉल्स, और 3 में दिया है 1 इज इनकरेक्ट 2 इज ट्रू। सो बच्चे आपको ये देखना है कि आपको थ्योरी का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। थ्योरी अगर आपको नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन या अल्काइलेशन या एसाइलेशन, जो भी अल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, नहीं करता है। बच्चे देखो इसलिए नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये है एनिलीन है, बेंजीन है, अब बेंजीन का NH2 है। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए बच्चे देखो कि क्या होता है, कोई भी अल्काइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट होती है, और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होती है ना, अनहाइड्रस AlCl3, जो कि लुईस एसिड होती है। क्या होता है ना, लुईस एसिड जो होता है वो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह वार करता है। लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मींस अनहाइड्रस अगर AlCl3 की बच्चे में बात करता हूँ, Al और 3 क्लोरीन है, तो दैट मींस तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करता है ना, एसिड है और एनिलीन एक बेस होता है। क्या होता है, ये एक बेस है। सो यहाँ एसिड है और दिस वन इज अ बेस। दोनों आपस में क्या करते हैं, सॉल्ट बना देता है। क्या करता है, जब सॉल्ट बनाएगा ये इसके साथ कंबाइन करता है, और इस सॉल्ट में बच्चे देखो लेकिन इस टाइप से NH2 ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। ये ना इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो नाइट्रोजन के ऊपर है, ये एल्यूमिनियम को दे देता है, तो इसीलिए इसके ऊपर प्लस और AlCl3 माइनस। ऐसे लेकिन सॉल्ट फॉर्मेशन होता है कि एसिड प्लस बेस एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और इस सॉल्ट में जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग। ये क्या करता है ना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म यूज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है ये हाइड्रॉन्स क्रिएट करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो इसलिए आपको ये देखना है कि चीज क्या है, लेकिन कांसेप्ट क्या है, तो आपको ध्यान से देखना। तो इसीलिए लेकिन एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ये ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 जो है लेकिन ट्रू है, मतलब ये कट जाएगा, फॉल्स दिया है दोनों, तो ये ऑप्शन आ सकते हैं, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू। बी 2 और 4 में से कोई एक ऑप्शन होगी। अभी हमें देखना है कौन सा ऑप्शन आ सकता है। अब सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। वो कहता है कि एनिलीन जो है गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस मेथड में इसको हम क्या कर सकते हैं ना, प्रिपेयर नहीं कर सकते। सच बात कह रहा है, क्योंकि एनिलीन जो है थालिमाइड से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। गाब्रियल थालिमाइड जो है एक नहीं, तो इसमें थालिमाइड जो होता है लाइक दिस, ऐसे CO
H। फिर उसके बाद हम इसको KOH से ट्रीट करते हैं तो H हट जाता है, K आ जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर आता है। मैं कैसे CO CO और N। अब यहाँ पर जो है असली चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। आई थिंक थोड़ा कट रहा होगा कैमरा में, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे RX हम लेते हैं, अल्काइल हैलाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे X जाता है और यहाँ पे N आता है। अगर मैं इसको एक ऊपर में समझा सकता हूँ यहाँ पे इस चीजों को, जैसे CO NK, यहाँ देखो RX के साथ एक्चुअल ट्रीट, अल्काइल हैलाइड के साथ जब ट्रीट करता है तो एलिफैटिक, देखो यहाँ पे देखो ये इसको रिप्लेस करता है, एक चला जाता है, यहाँ पे NR बनता है। फिर NR बनने के बाद में ये स्प्लिट करती है, जो बॉन्ड है यहाँ पे जो दो बॉन्ड है स्प्लिट करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जब हम एराइल हैलाइड ले लूंगा, एक हेलोअरिन ले लूंगा, तो ये बॉन्ड CX बॉन्ड क्लीव नहीं करता है। जो CX बॉन्ड है यहाँ पे आप देख रहे हो कि RX तो क्लीव कर जाएगा, इसलिए रिएक्शन देख करके है कि नहीं अमाइन बना सकता है, बट एनिलीन यहाँ पे नहीं बन सकता है, क्योंकि एनिलीन को बनने के लिए बेंजीन क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे CX बॉन्ड इजीली क्लीव नहीं होता है। तो जिस वजह से क्या होता है, नहीं यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, मींस एनिलीन गैब्रियल थैलिवाइड सिंथेसिस मेथड में हम बना नहीं सकते। इसलिए ये भी ट्रू है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन 4 इज राइट है, और ये क्लास 12 का लेकिन अमाइन चैप्टर्स का क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको थोड़ा थरोली ऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैकेनिज्म वगैरह टेक्निक आपको पता होना चाहिए, बट जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि सीधा दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में बाकायदा स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है ये चीजें, तो इसलिए डायरेक्ट है कि नीट क्या करता है, एनटी क्या करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दे देता है। थैंक यू बच्चे। और अगर आपको और कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जरूर मेरे वेबसाइट है chemistrywala.online में आप जरूर वहां पे विजिट कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, chemistryWala.online। हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 66 जो है, और ये जो है क्लास 12 की एल्डिहाइड चैप्टर का क्वेश्चन है। एल्डिहाइड और कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर है। तो यहाँ पे जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यूज होती है टॉलेंस और फेलिंग्स एजेंट है, तो उससे ये पूछ रहा है कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है ए इज इनमें से कौन सा हो सकता है। बच्चे देखो, फेलिंग टेस्ट जो होता है दो सॉल्यूशन से होती है, कि फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो दोनों को इक्वल अमाउंट से मिक्स किया जाता है, वही नहीं एनसीईआरटी में क्लियरली इसमें लिखा हुआ है बोथ द सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन है। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी है, उनका नाम भी लिखा हुआ है, इसलिए आप एनसीईआरटी को थोड़ा थरोली पढ़िए। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ये अल्कालाइन कपर सल्फेट होता है, अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट होती है, एक्वस सोडियम साइट्रेट हो सकता है, या एक्वस कपर सल्फेट हो सकता है। इनमें से कौन सा है बच्चा? एक्चुअली देखा जाए एनसीईआरटी क्लियरली कहता है एक जो फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है ये है एक्वस कपर सल्फेट है, लेकिन जो यहाँ पे पूछ रहा है जो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, और जो ये जो ऑप्शन दिया सेकंड ये फेलिंग सॉल्यूशन बी का है, लेकिन अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट या रचल सॉल्ट्स। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है ये ऑप्शन। चलो चाहिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, और ये क्लास 12 की काइनेटिक्स चैप्टर से आया है। कौन सी चैप्टर? काइनेटिक्स जो है 12th का चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर है। बट यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ
any chemical reaction can be calculated if one knows the value of कौन सी वैल्यू अगर पता हो, लेकिन उससे हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर सकते हैं ना कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन अगर पता हो, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन अगर पता हो, यहाँ भी दिया है रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर हो, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो। बच्चे देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अर्हेनियस इक्वेशन से पता लग जाता है, लेकिन तो अर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली क्या करता है ना, रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में क्या कर सकता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। वो है क्या है ना, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। जब इसको लॉग लेते हो और लॉग लेने के बाद टू डिफरेंट टेम्परेचर में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ये इक्वेशन आ जाता है log K2 by K1 is equal to E by activation 2.303 R into T2 minus T1 by T1 into T2 by 1 by T1 minus 1 by T2। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर सकता है ना, रेट कांस्टेंट जो 2 K1 होता है जब टेम्परेचर T1 हो, K2 होता है जब टेम्परेचर T2 हो। टू डिफरेंट टेम्परेचर में क्या होता है ना, K की वैल्यू चेंज होती है, पर K की वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो उससे इस फार्मूला को यूज करके हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो है 3 वाला जो है वो राइट ऑप्शन है।